कपट कुचाली शिवम सुर राजू, पर अकाज आपन काजू। काक समान पाकरी पुरीटी, छली मली कतहु न प्रतीति। इस दोहे का अर्थ है कि देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो चाटु सब के सिर मेला। सुरमाया सब लोग बिनोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत यानी बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु रामचंद्र जी के प्रेम से लोगों का अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। अर्थात लोगों का राम जी के प्रति कुछ तो प्रेम बना ही रहा। इंद्र जो है नास्तिक का काम करता है, हमारे मन को नास्तिक बनाने का काम करता है। माया का रूपक है। श्री रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परी तो सुनल हई, एक एक सन न कहीं। लकीयम हसी कह कृपा निधानो, सरिस स्वान मगवान जुबानो। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं करते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे। कुत्ता, इंद्र और नवयुवक यानी कामी पुरुष एक सरीके एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मगवन शब्दों के रूप भी एक सरीके हैं। जब हमारा ध्यान भगवत भक्ति में नहीं लगे तो ये और सांसारिक विषय विकारों में लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि ये इंद्र का हमारे मन पर असर हो रहा है। और ऐसी अवस्था युवावस्था में सामान्यतः आती है। आदमी विषय वासनाओं के प्रति ज़्यादा आकृष्ट होता है, भगवत भक्ति में कम ही ध्यान जाता है। धन्यवाद।